नमस्ते। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं 8 अक्टूबर 2025 की एक बहुत खास मुरली के बारे में और देखेंगे कि कैसे ये आध्यात्मिक ज्ञान और आज की साइंस दोनों कहीं ना कहीं एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, हमारी अपनी अंदरूनी शक्ति की ओर। हमारे पास जो ये मुरली के पॉइंट्स हैं वो इसके गहरे राज परत दर परत खोलते हैं। दो खास आइडियाज हैं जिन पर हम आज फोकस करेंगे। पहला, आत्म अभिमान मतलब सोल कॉन्शियसनेस, ये स्वर्ग का पासपोर्ट कैसे है। और दूसरा, एक ही समय में बालक और मालिक दोनों बनने से जिंदगी में वो संपूर्णता का अनुभव कैसे होता है। तो आज कोशिश यही है कि इन विचारों को गहराई से समझें, उनकी रूहानी विजडम और जो मॉडर्न साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है उन दोनों को साथ रखकर देखें। चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। पहली और शायद सबसे अहम बात जो मुरली कहती है, तुम इस पाठशाला में आए हो स्वर्ग के लिए पासपोर्ट लेने, आत्म अभिमानी बनो। ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। स्वर्ग कोई जगह नहीं, बल्कि एक वाइब्रेशन है, एक चेतना की अवस्था है। और वहां की एंट्री किसी वीजा या टिकट से नहीं, बल्कि हमारी अपनी कॉन्शियसनेस की क्वालिटी से मिलती है। जब हम इस एहसास में टिकते हैं कि मैं ये शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूं, शांत पवित्र आत्मा, तब हमारी वाइब्रेशन, हमारी फ्रीक्वेंसी स्वर्ग से मैच करने लगती है। ये वही डिवाइन फ्रीक्वेंसी है जहां शांति, पवित्रता, प्रेम, खुशी, ये सब बिल्कुल नेचुरल हैं। हाँ, और कमाल की बात यह है, जैसा आपने कहा, कि साइंस भी अब इस तरफ आ रही है। जैसे न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि जब हम इस मैं आत्मा हूँ वाली जागरूकता में होते हैं तो हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या डीएमएन, वो शांत हो जाता है। डीएमएन, अच्छा। जी, ये वही नेटवर्क है जो हमें अक्सर भूत भविष्य की चिंताओं में उलझाए रखता है, मन को भटकाता है। तो इसके शांत होने का मतलब है कम भटकाव, ज्यादा फोकस, शांत मन, और इससे अहंकार, वो मैंपन और मेरापन का भाव भी कमजोर पड़ता है। और जो हमारा इमोशनल सेंटर है, लिम्बिक सिस्टम, उसका स्ट्रेस भी घटता है। मतलब डर, चिंता, ये सब कम होता है। बिल्कुल। हार्टमैट इंस्टीट्यूट का रिसर्च तो ये भी कहता है कि इस अवस्था में हार्ट और ब्रेन के बीच एक कोहेरेंस, एक तालमेल बनता है। सिर्फ दिमागी शांति नहीं, दिल और दिमाग एक लय में आ जाते हैं। इससे फैसले लेना आसान होता है, अंदर से एक ठहराव महसूस होता है। वाह, तो ये सिर्फ कोई कल्पना नहीं है, इसके असल फिजिकल असर होते हैं बॉडी और ब्रेन पर। हार्ट ब्रेन कोहेरेंस, ये तो सचमुच पावरफुल लगता है। लेकिन रोज की भागदौड़ में इसे प्रैक्टिस कैसे करें? सोर्स कुछ बताता है इसके बारे में? हाँ, बिल्कुल। सोर्स एक बहुत ही सीधा सा तरीका बताता है। अमृत वेला, सुबह का वो शांत समय जब दुनिया सोई होती है, उस वक्त सिर्फ 15 मिनट निकालकर ध्यान में बैठें और बस इस एक विचार पर फोकस करें, मैं एक पवित्र शांत आत्मा हूं, परम पिता की संतान। और साथ में ये विजुअलाइज करें, महसूस करें कि परम पिता परमात्मा शिव बाबा जो ज्ञान सूर्य हैं, उनसे सुनहरी किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं, मुझे चार्ज कर रही हैं, शांति से, पवित्रता से। ये रोज का 15 मिनट का रिचार्ज, आप समझिए, पूरे दिन की बैटरी बन सकता है। बहुत सुंदर। सिर्फ 15 मिनट अपने असली स्वरूप को याद करने के लिए। यहीं से जुड़ी एक और बात ध्यान खींचती है मुरली में। वो कहते हैं, जिसको सारी दुनिया पुकार रही है वही बाप हमारी सेवा में उपस्थित है। बच्चों को ये स्मृति नहीं रहती, इसलिए रिगार्ड नहीं रहता। ये तो बड़ी चुभने वाली बात है। मतलब जिसे पूरी दुनिया याद कर रही है, वो खुद टीचर बनकर पढ़ाने आए हैं और हम उन्हें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। रोज की नजदीकी में उनका सम्मान भूल जाते हैं। बिल्कुल। और ये होता है, ये इंसानी मन की एक फितरत है। साइकोलॉजी में इसे नॉवेल्टी बायस कहते हैं, या कह लें फेमिलियरिटी कंटेम्प्ट। जब कोई चीज़ या इंसान रोज मिलता है ना, तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम लगने लगती है आंखों में। हाँ, जैसे रोज का सूरज। बिल्कुल। या घर के लोगों की कद्र कई बार कम हो जाती है। इसीलिए बाबा बार बार याद दिलाते हैं, हर क्लास, हर मुरली को ऐसे सुनो जैसे पहली बार सुन रहे हो, इस एहसास के साथ कि स्वयं भगवान मुझसे बात कर रहे हैं। बात वही हो सकती है, शब्द वही हो सकते हैं, पर जब ये अवेयरनेस, ये रिगार्ड का भाव जुड़ जाता है ना, तो वो साधारण सी बात भी असाधारण अनुभव बन जाती है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना नहीं रहता, ये एक डिवाइन कनेक्शन महसूस करना बन जाता है। हाँ,
ये सोचने वाली बात है। कहीं ये रोज के नजदीकी हमें उस असाधारण अवसर से दूर तो नहीं कर रहे। इसके लिए भी कोई प्रैक्टिकल टिप है क्या? हाँ, एक छोटी सी पर बहुत असरदार टिप दी गई है। हर मुरली क्लास शुरू होने से पहले बस 2 मिनट आंखें बंद करके खुद को याद दिलाएं, ये परमात्मा की मेरे लिए पर्सनल क्लास है। वो खास मेरे लिए आए हैं मुझसे बात करने। ये छोटा सा मेंटल रिफ्रेमिंग है ना, ये पूरे एक्सपीरियंस को बदल सकता है। वो क्लास पर बोरिंग लेक्चर नहीं लगती, एक पर्सनल मुलाकात बन जाती है। अच्छा, तो स्वर का पासपोर्ट हुआ आत्म अभिमानी बनना, और उसके लिए जरूरी है सही नजर और नजरिया। इसी पासपोर्ट वाली बात को आगे बढ़ाते हुए बाबा कहते हैं, जो वैकुंठ के लायक हैं उनका फोटो होना चाहिए। अब यहाँ फोटो सेल्फी या पासपोर्ट साइज फोटो तो नहीं होगा, क्या मतलब हो सकता है इसका? हाँ, बिल्कुल नहीं। यहाँ फोटो का मतलब है हमारी इंटरनल इमेज, हमारी आत्मा के संस्कारों की तस्वीर। जैसे किसी जॉब के लिए रिज्यूमे चाहिए ना, वैसे ही स्वर्ग या वैकुंठ जाने की योग्यता का मतलब है कि हमारा जो इंटरनल संस्कार प्रोफाइल है वो उस लायक बन गया है। सोसे से एक फॉर्मूले की तरह बताता है, पवित्रता प्लस शांति प्लस प्रेम प्लस सच्चाई प्लस खुशी इज इक्वल टू स्वर्ग की योग्यता। ये हमारी आत्मा का कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, हमारी अंदरूनी फोटो। यानी हमारी असली पहचान हमारे कर्म और संस्कार हैं, वही हमारे असली फोटो हैं। क्या विज्ञान भी इस इंटरनल स्टेट के बारे में कुछ कहता है? एक एनर्जी पैदा करती है, एक मेजरेबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। हम सब अपने आसपास एक एनर्जी का ऑरा लेके चलते हैं। स्वर्ग या वैकुंठ को हम एक ऐसी डायमेंशन मान सकते हैं जहाँ बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन है, सब कुछ बहुत कोहेरेंट है, सुसंगत है। हाई फ्रीक्वेंसी। जी, तो हमारी अपनी आंतरिक ऊर्जा की स्थिति, हमारी वाइब्रेशन ही ये तय करती है कि हम किस तरह की रियलिटी से रेजोनेट करते हैं, किसका अनुभव कर पाते हैं। तो ये हमारी आंतरिक स्थिति, ये संस्कारों वाली फोटो, यही तय करती है कि हम स्वर्ग की वाइब्रेशन से मैच करते हैं या नहीं। समझ गया। तो बाहरी दिखावा नहीं, अंदर की सच्चाई, अंदर की वाइब्रेशन मैंने रखती है। अब आते हैं ऊंचे पद पर। मुरली कहती है, सरेंडर के साथ साथ निश्चय बुद्धि बनना है, तब अच्छा पद मिल सकता है। यहां सरेंडर का मतलब सिर्फ बाहरी चीजें छोड़ना या सिर्फ सेवा करना ही नहीं लगता, कुछ और गहरा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यहाँ सिर्फ बाहरी समर्पण, जैसे कोई खास कपड़े पहन लेना या घर छोड़ देना या सेंटर पर खूब सेवा करना, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि बुद्धि का समर्पण। मतलब बाबा की जो श्रीमत है, उनकी जो सलाह है, उसमें पूरा 100% बिना किसी डाउट के भरोसा, दिल और दिमाग से मानना कि जो वो कह रहे हैं वही मेरे लिए बेस्ट है। लेकिन ये बुद्धि का समर्पण, ये पूरा भरोसा रखना इतना आसान तो नहीं होता। मन में शक, सवाल तो उठते ही हैं। सही कहा। और यहीं पर साइकोलॉजी हमारी मदद कर सकती है। जब हमारे बिलीव्स और एक्शंस में या हमारे अलग अलग विचारों में टकराव होता है तो एक मेंटल डिस्कम्फर्ट पैदा होता है। इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। कॉग्निटिव डिसोनेंस? जी, सीधे शब्दों में ये वो बेचैनी है जब हम जानते हैं कि सुबह उठना अच्छा है पर उठते नहीं, या जब किसी बात पर शक है पर फिर भी मानने की कोशिश कर रहे हैं। जब बुद्धि का पूरा समर्पण होता है, निश्चय पक्का होता है, तो ये अंदर की खींचतान, ये शक, ये दुविधा खत्म हो जाती है। दिमाग की सारी तारें, आप कह लें, एक दिशा में काम करती हैं। न्यूरल अलाइनमेंट, इससे फैसला लेना आसान होता है, मन शांत रहता है और इमोशनली भी हम ज्यादा स्टेबल महसूस करते हैं। तो निश्चय बुद्धि होना सिर्फ भरोसे की बात नहीं, ये हमारे दिमाग को शांत और फोकस रखने का भी तरीका है। यहाँ एक और दिलचस्प बात कही गई है, ज्ञान रत्नों का व्यापार करो। पॉइंट्स नोट करो, ज्ञान रत्न व्यापार, ये क्या है? ये एक बहुत सुंदर मेटाफर है। मुरली के जो पॉइंट्स हैं उन्हें सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एनर्जी के छोटे छोटे कैप्सूल, हीरे मोती जी की तरह देखने को कहा गया है। और इनका व्यापार करने का मतलब है इन्हें सिर्फ सुनना या नोट करना नहीं, बल्कि इन पर सोचना, मनन करना और फिर दूसरों को समझाना, शेयर करना। अच्छा, शेयर करना। जी, जैसे व्यापार में लेन देन से कैपिटल बढ़ता है ना, वैसे ही ज्ञान रत्नों को बांटने से हमारी अपनी समझ और हमारी इंटरनल एनर्जी वो कई गुना बढ़ जाती है। ये आत्मा की एनर्जी इकोनॉमी है, जितना दोगे उतना बढ़ेगा। वाह, ज्ञान बांटने से खुद का ज्ञान बढ़ता है, ये तो सुना था, पर इससे आंतरिक ऊर्जा भी बढ़ती है। क्या साइंस भी इसे मानता है? हाँ, बिल्कुल मानता है। जब हम कोई चीज सीखते हैं
और फिर उसे किसी और को सिखाते हैं या समझाते हैं तो हमारे ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं। मिरर न्यूरॉन्स? जी, ये खास सेल्स हैं जो हमें दूसरों को समझने और उनसे कनेक्ट करने में मदद करते हैं। साथ ही सिखाने का प्रोसेस हमारी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि हमें वो जानकारी अपने दिमाग में ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है ताकि हम उसे ठीक से समझा सकें। इससे ब्रेन की जो प्लास्टिसिटी है, मतलब नई चीजें सीखने और बदलने की क्षमता, वो भी बढ़ती है। तो सच में सिखाना या बांटना खुद सीखने और याद रखने का बेस्ट तरीका है। अच्छा, तो इसके लिए भी कोई प्रैक्टिकल काम दिया गया है? हाँ, एक छोटा सा होमवर्क सुझाया गया है। हर रोज मुरली का कोई भी एक पॉइंट चुनें जो आपको टच किया हो और उसे किसी न किसी को जरूर समझाएं, चाहे 1 मिनट के लिए ही सही। फोन पर, मैसेज में या मिलकर। ये सिर्फ ज्ञान का लेन देन नहीं, ये अपनी और दूसरों की एनर्जी बढ़ाने का एक तरीका है। ये तो करने लायक बात है, बिल्कुल। अब आते हैं वरदान पर, जो इस मुरली का एक खास हिस्सा है। बालक और मालिकपन की समानता द्वारा सर्व खजानों में संपन्न भव। बालक और मालिक एक साथ, ये कैसे हो सकता है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना? हाँ, सुनने में विरोधाभासी लग सकता है, पर इसमें बहुत गहरा संतुलन छिपा है। बालक बनने का मतलब है बच्चे जैसी मासूमियत, सरलता, चिंता मुक्ति और परमात्मा पर पूरा भरोसा, पूरी निर्भरता। जैसे बच्चा माँ बाप पर डिपेंडेंट होता है ना, वैसे। और मालिक बनने का मतलब है अपने मन और इंद्रियों पर पूरा अधिकार, पूरा कंट्रोल, सेल्फ रिस्पेक्ट, जिम्मेदारी का भाव। तो जब ये दोनों गुण एक साथ आते हैं, बच्चे जैसा ट्रस्ट और मालिक जैसी जिम्मेदारी, तब आत्मा अपने असली स्वरूप में स्थित होती है। उसे पूरी आंतरिक स्वतंत्रता, मतलब कंप्लीट सोल सॉवरेनिटी महसूस होती है। वो किसी के अधीन नहीं रहती, न मन के न परिस्थितियों के। बच्चे जैसा भरोसा और मालिक जैसी जिम्मेदारी, ये संतुलन सुनने में कितना शक्तिशाली लग रहा है। क्या हमारे ब्रेन पर भी इसका कोई असर होता है? बिल्कुल होता है। साइंटिफिक नजरिए से देखें तो ये बैलेंस हमारे ब्रेन के केमिकल्स, मतलब न्यूरोकेमिकल्स का एक बहुत आइडियल बैलेंस बना सकता है। जैसे भरोसे और सुरक्षा के भाव से ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स रिलीज हो सकते हैं, जो हमें शांत, संतुष्ट और कनेक्टेड फील कराते हैं। वहीं मालिकपन, जिम्मेदारी और कंट्रोल के भाव से डोपामाइन रिलीज हो सकता है, जो हमें मोटिवेटेड, फोकस्ड और क्रिएटिव बनाता है। अच्छा, तो ये बालक मालिक का संतुलन हमें एक ही समय में शांत और संतुष्ट भी रखता है और एक्टिव और क्रिएटिव भी बनाता है। ये वाकई एक बहुत पावरफुल और प्रोडक्टिव मेंटल स्टेट है। अद्भुत। और आज का स्लोगन भी इसी से जुड़ा लगता है, ज्ञान के अखूट खजानों के अधिकारी बनो तो अधीनता खत्म हो जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि जब हमारे अंदर ज्ञान की समझ गहरी हो जाती है, जब हम सच में उन ज्ञान रत्नों के अधिकारी बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं, तो फिर हम बाहरी चीजों के गुलाम नहीं रहते। परिस्थितियां कैसी भी हों, लोग कुछ भी कहें, हमारी आंतरिक शांति और खुशी उन पर डिपेंड नहीं करती। हम अंदर से इतने भरपूर, इतने शक्तिशाली महसूस करते हैं कि बाहरी बातें हमें नीचे नहीं गिरा सकती। अधीनता, चाहे वो अपनी कमजोरियों की हो, परिस्थितियों की हो या दूसरों की ओपिनियन की हो, वो खत्म हो जाती है। सच्ची आजादी अंदर से शुरू होती है। और अंत में एक इशारा है भविष्य के लिए। मनसा सेवा भी नेचुरल हो। मनसा सेवा मतलब मन से, विचारों से दुनिया की सेवा करना। ये नेचुरल कैसे हो सकती है? ये एक बहुत ऊंची स्टेज की बात है। इसका स्पिरिचुअल साइंस ये है कि हमारे विचार सिर्फ ख्याल नहीं है, वो एनर्जी वेव्स हैं। जब हमारे मन में लगातार, बिना एफर्ट के, नेचुरली सबके लिए शुभ भावनाएं, शांति और शक्ति के वाइब्रेशंस चलते रहते हैं, तो हम अनजाने में ही अपने आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी का फील्ड बना देते हैं। एक पॉजिटिव फील्ड। जी। ये सूक्ष्म ऊर्जा दूसरों तक पहुंचती है और उन्हें भी शांत और शक्तिशाली महसूस करा सकती है, बिना एक शब्द बोले। अगर इसे बड़ी पिक्चर से जोड़े तो न्यूरोसाइंस भी मानता है कि फोकस्ड और प्रेम भरे विचार हमारे हार्ट और ब्रेन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को बदलते हैं। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट के रिसर्च के अनुसार जब हम ऐसी पॉजिटिव स्टेट में होते हैं तो हमारे हार्ट का कोहेरेंस बढ़ता है और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे आसपास एक मेजरेबल दायरे तक महसूस किया जा सकता है। तो हमारे शांत और शक्तिशाली विचार सचमुच दुनिया पर, दूसरों पर असर डाल सकते हैं,
अगर वो नेचुरल हो जाए। तो आज की इस गहरी बातचीत से जो मुख्य बातें निकल कर आई हैं, मुझे लगता है 4 खास मोती हाथ लगे हैं। पहला, स्वर्ग कहीं बाहर नहीं, हमारी अपनी आत्माभिमानी चेतना में है, यही असली पासपोर्ट है। रंग। दूसरा, सिर्फ बाहरी दिखावा या कर्मकांड नहीं, बल्कि बुद्धि का पूरा निश्चय और परमात्मा पर अटूट भरोसा ही हमें रूहानी सफर में ऊंचा पद दिला सकता है। जवाहर। तीसरा, ज्ञान को सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि उसे जीना, मनन करना और दूसरों से बांटना, यही ज्ञान रत्नों का व्यापार है जो हमें अंदर से अमीर बनाता है। क्राउन। और चौथा, बच्चे जैसी सरलता और मालिक जैसी जिम्मेदारी का संतुलन, यही वो चाबी है जो हमें जीवन के सारे खजानों का मालिक बनाती है और पूर्णता का अनुभव कराती है। ये जो अंदरूनी स्थिति है, आत्माभिमानी बनना, बालक और मालिक का संतुलन साधना, ये सिर्फ हमारे अपने पर्सनल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को ही बेहतर नहीं बनाती, बल्कि ये हमारे रोज़मर्रा के जीवन को, हमारे रिश्तों को, हमारे काम करने के तरीके को, पूरी दुनिया के साथ हमारे इंटरैक्शन को एक्टिवली कैसे बदल सकती है। क्या ये सिर्फ एक आध्यात्मिक मंजिल है, या फिर ये असल में जीने की एक कला है जो हमें हर पल, हर कदम पर ज़्यादा शांत, ज़्यादा शक्तिशाली और ज़्यादा भरपूर बना सकती है? इस पर सोचना शायद हमें और गहरे ले जाएगा।